Hello everyone. So welcome back to the class of control system. So far we have discussed the frequency response analysis, okay, and the concept of gain margin and phase margin. Today we will start a new concept, that is Bode plot. So what is Bode plot? It is nothing but a graphical approach or a graphical tool to assess the stability of frequency response analysis, स्टेबिलिटी ऑफ साइनसोइडल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास एक अच्छा टूल है जिससे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन एनालाइज कर सकते हैं और स्टेबिलिटी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो है क्या बेसिकली, अगर ये ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड है, तो कोई प्लॉट होगा, तो इट्स बेसिकली अ मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड फेज प्लॉट। दे आर magnitude plot, and the second one is phase plot. Magnitude plot is the plot between magnitude of g j omega, h j omega, okay. Logarithmic magnitude means 20 log versus logarithmic frequency। ठीक है, ग्राफिकली हम लॉग स्केल पे लेते हैं, एक्स एक्सिस ओमेगा फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। थोड़ा सा प्लॉट अच्छा दिखने के लिए हम उसको लॉगरिथमिक स्केल पे लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, फेज प्लॉट, इट्स अ एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये दो प्लॉट्स हम बनाएंगे और फिर अपना एसेस करेंगे हम अपने स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो हम बॉडी प्लॉट पढ़ें इससे पहले दो टर्म्स हमें जानना चाहिए। एक होता है आपका मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। तो मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन क्या होंगे? बॉडी प्लॉट बेसिकली हम मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन के लिए ही पढ़ेंगे। तो मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जिसमें आपके ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है, आपका ओपन लूप गेन है, उसमें सारे पोल्स और जीरो वो सारे आपके लेफ्ट साइड में होने चाहिए। ओके, सो ऑल द पोल्स एंड zeros should be on left hand side। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई इस तरह का है s+1 डिवाइड बाई s+2, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास एक पोल है -2 पे, ठीक है, एंड एक 0 है -1 पे, दोनों लेफ्ट में है। तो ये हमारा मिनिमम फेज सिस्टम होगा। ठीक है, एक आपका होता है नॉन मिनिमम फेज। नॉन मिनिमम फेज ये क्या होता है? एनी ऑफ पोल एंड जीरो, इफ एनी ऑफ पोल एंड जीरो इज ऑन राइट हैंड साइड, देन दैट विल बी अ नॉन मिनिमम फेज। एनी पोल एंड 0, if any pole and 0 is on RHS, then it will be a non minimum phase system। ठीक है, लाइक अगर हमारा कुछ ऐसे है s+1 डिवाइड बाई s-2, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक 0 है -1 पे और एक पोल है एट 2 राइट हैंड साइड पे। तो ये आपका नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हो गया। तो ये ओपन लूप सिस्टम है ट्रांसफर फंक्शन, जो कि नॉन मिनिमम फेज है, इसमें कुछ पोल या जीरो राइट साइड पे है। तो ज़रूरी नहीं है कि पोल राइट पे है तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्टम अनस्टेबल हो, क्योंकि हम स्टेबिलिटी जो है वो क्लोज लूप सिस्टम जो होता है उसके
पोल्स पे डिसाइड करते हैं। क्लोज लूप सिस्टम का पोल हमारा राइट साइड पे नहीं होना चाहिए, लेफ्ट पे होना चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। ठीक है, तो ये ओपन लूप हमने देख लिया कि ट्रांसफर फंक्शन जिसमें सब कुछ लेफ्ट में है वो मिनिमम फेज, और जिसमें कोई राइट में भी हो सकता है पोल एंड जीरो, तो वो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हो गया। ठीक है, अच्छा अब जो है हम जो बोडे प्लॉट पढ़ेंगे वो इस मिनिमम फेज सिस्टम के लिए ही डिस्कस करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बॉडी प्लॉट में हम पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट की तरफ देखते हैं, कैसे हम मैग्नीट्यूड प्लॉट अपना बिल्ड करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे और किस तरह के ट्रांसफर फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए। तो सबसे बेसिक एक ट्रांसफर फंक्शन से मैं अगर स्टार्ट करूं, बिल्कुल बेसिक से, जैसे आपका जी जो है दिस इज 1/1 लेट्स से k, चलिए k है। ठीक है, ये हमारा k है। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना है। ठीक है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ GH, तो क्या होगा, इट विल बी k ओनली, और उसका 20 लॉग लेंगे। dB में अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 20 लॉग k। ठीक है, 20 लॉग k। अब आप यहाँ पे हमें चूँकि फ्रीक्वेंसी वर्सेस करना है, तो आप इधर ओमेगा की वैल्यू कुछ भी करते जाइए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, 0.1 रखिए, 1 रखिए, ये वैल्यू हमारी सेम रहने वाली है 20 लॉग के। तो इसका अगर आप प्लॉट बनाने जाएंगे तो इधर आप फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखिए, ये एक फिक्स वैल्यू रहेगी, दैट इज़ 20 लॉग के। ठीक है, ओमेगा आप चाहे 0.1 रखिए, 1 रखिए, कुछ भी रखिए, ये एक फिक्स वैल्यू रहेगी 20 लॉग के की। ठीक है, अच्छा यही जो 20 लॉग के होता है, चूँकि टाइप 0 सिस्टम है एक तरह से, ठीक है, तो उसमें आपका इस तरह का आएगा, और उस टाइम पे यही जो 20 लॉग के है, यही आपका क्या होगा, के पी, पोजिशनल एरर कांस्टेंट जो हम पढ़ते थे स्टेडी स्टेट एरर में, ये आपका बेसिकली के पी है, पोजिशनल एरर कांस्टेंट। ये हमें बाद में काम आएगा, हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और एक दूसरा टाइप लेते हैं, GSHS। अगर हमारा लेट्स से k डिवाइड बाई s टू द पावर n है, k डिवाइड बाई s टू द पावर n, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे, मैग्नीट्यूड तो क्या लेंगे, s को j ओमेगा लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, 20 लॉग, dB में अगर लिखना है 20 लॉग k अपॉन ओमेगा टू द पावर n, स्मॉल n लिखते हैं, चलिए ठीक है। फिर आप इसको क्या लिखेंगे, 20 लॉग k माइनस 20 लॉग ओमेगा टू द पावर n लिखेंगे। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड है आपका। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी चेक करिए कि ओमेगा, अगर हमें ओमेगा लिखता हूँ, ये मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, ओमेगा अगर मैं 0.1 रखता हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है 0.1 रखता हूँ अगर, तो क्या होता है, यहाँ अगर आप 0.1 रखेंगे, यहाँ पे 0.1 रखेंगे, 0.1 क्या होगा, 1/10 एक तरह से, या फिर 10 का इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 का इन्वर्स, मतलब 10 टू द पावर माइनस n, n तो ऊपर पहले से ही है, 10 टू द पावर माइनस n है, तो वो माइनस n इधर ले आएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 लॉग k, ये प्लस 20n, ये लॉग 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ गया, 20 लॉग k प्लस 20n। तो ये मैग्नीट्यूड आपका कब आया, ये जब आप ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 रख दिए। ठीक है, अब ओमेगा इज इक्वल टू आप रख लीजिए 1,
ओमेगा इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता तो ये क्या होता 1 टू द पावर n, 1 टू द पावर n, तो 1 टू द पावर n 1 ही होता और 20 log 1 जो है आपका 0 होता है, तो इसका मतलब ये आ जाता 20 log k ओनली, ये वाला टर्म हो जाता 0, ठीक है। तो उस टाइम ये आपका मैग्नीट्यूड होता 20 log k, ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड होता। तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे हूँ तो ये 20 log k है, और ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पे था तो वो 20 log k प्लस 20n था। इसका मतलब हम एक डी, अब अच्छा एक चीज़ डिकेड का भी आपको मैं बता दूं, चलो इधर कर देते हैं कि ओमेगा अगर रेशियो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 अगर हमारा 10 है तो हम इसको बोलेंगे डिकेड, ठीक है, और ये रेशियो अगर हमारा 2 है तो उसको बोलेंगे हम ऑक्टेव, ठीक है। तो आप एक डिकेड का फ़र्क आया, 0.1 थे अब 1 रखा आपने, एक डिकेड का फ़र्क हुआ, ठीक है। तो एक डिकेड में आपका मैग्नीट्यूड कितना कम हो गया, क्या फ़र्क पड़ गया मैग्नीट्यूड पे, तो देखेंगे कि आपका पहले 20 log k प्लस समथिंग था, प्लस में कुछ था, अभी वो जो प्लस में था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ 20 log k बच गया। तो इसके आप स्लोप की बात करेंगे, स्लोप कैसा होगा जो भी आप प्लॉट बनाने जाएंगे, कितना था एक डिकेड में, कितना कम हो गया 20n कम हो गया। तो स्लोप बेसिकली क्या हुआ -20n dB पर डिकेड, -20n dB पर डिकेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका पॉइंट आया, अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू अपना अगर प्लॉट बना रहे हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू या फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 0.1 से स्टार्ट करते हैं अपना प्लॉट, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट जो है आपको वहाँ से करते हैं। तो ये पॉइंट जो होगा ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। प्लॉट अपना आपको बोलेंगे स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, तो उस प्लॉट की स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा, इस मैग्नीट्यूड से आप स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे n क्या है टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम, इस मैग्नीट्यूड से आप स्टार्ट करेंगे। और इनिशियल स्लोप क्या होगा, अगर आपके पास टाइप 0 से आगे है कुछ टाइप 0 है तो इनिशियल स्लोप कुछ नहीं होगा, सीधे कांस्टेंट लाइन रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड 20 log k होगा, चाहे ओमेगा कहीं से स्टार्ट करिए। लेकिन अगर सिस्टम में कुछ टाइप है, टाइप 1 से या उससे ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, और क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, और आप में एक स्टार्टिंग से ही एक स्लोप मिलेगा, और वो क्या रहेगा -20n dB पर डिकेड। n अगर टाइप 1 है तो -20 dB पर डिकेड, टाइप 2 सिस्टम है तो -40 dB पर डिकेड। पर डिकेड का मतलब क्या हुआ, एक डिकेड मतलब आप 10 गुना अगर आगे जाते हैं फ्रीक्वेंसी में तो मैग्नीट्यूड में 20 dB का डिक्रीमेंट होगा, अगर -20 dB पर डिकेड का स्लोप है तो, ठीक है। आगे एग्जांपल्स तक देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जो चीज़ हमारा -20 dB पर डिकेड जो वैल्यू है, अगर हम ऑक्टेव के टर्म में लिखेंगे तो वो होगा -6 dB पर ऑक्टेव। तो ये दोनों सेम स्लोप हैं, ठीक है, ये दोनों सेम स्लोप है। अगर कोई स्लोप -20 dB पर डिकेड का है ऑक्टेव के टर्म में अगर बोलना चाहेंगे तो वो -6 dB पर ऑक्टेव का, ये एग्जांपल्स अगर देखेंगे आपको वहाँ भी दिख भी जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं है, हाँ, लेकिन याद है, आपको मालूम होना चाहिए कि -20 dB पर डिकेड आपका -6 dB पर ऑक्टेव बोलो, दोनों सेम स्लोप है। तो -40 dB पर डिकेड होगा तो -12 dB पर ऑक्टेव हो जाएगा, ठीक है, और +20 dB पर डिकेड होगा तो ये +6 dB पर ऑक्टेव। तो पर डिकेड और पर ऑक्टेव का हिसाब किताब आपको पता रहना चाहिए, कौन चीज़ें सेम है, ठीक है। तो अभी तक आपको इतना पता चला कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, और स्टार्टिंग से ही कोई स्लोप इंट्रोड्यूस है अगर आपके प्लॉट में तो वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका इस तरह का अगर रहेगा उसका प्लॉट तो हमारा इस तरह का रहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट तो कुछ रहेगा, दैट इज़ ये जो हमने देखा,
और यहीं से ही एक वो स्लोप लेगा कितने का, ये -20 n dB पर डिकेड का। ठीक है, ये इस तरह का चलेगा। ठीक है, और यहीं पे एक पॉइंट और हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग से वो स्लोप लेगा, स्टार्टिंग से वो स्लोप लेगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम कट करेगा। अगर कहीं डेविएशन नहीं आया, कोई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसकी बाद में आगे बात करेंगे, नहीं आई, तो उसी स्लोप से अगर मैं उसको लेते जाऊं और कट करा दूं एक्स एक्सिस को, तो जहां भी वो कट करेगा ये पॉइंट, ये आपका होगा k⁴1/n। ये पॉइंट क्या होगा, बड़ा सा लिख देता हूं मैं, k⁴1/n, k⁴1/n। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ये कि अगर आपका टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, तो वो आएगा k, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो आएगा k, और वही k आपका जो है वो, ये जो k आएगा एक पर्टिकुलर ओमेगा पे आएगा ये k। ठीक है, तो यही k ही आपका समझिए क्या है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। ठीक है, और अगर टाइप 2 है, टाइप 2 है तो आपका आएगा रूट k, k⁴1/2 हो जाएगा, 1/n है तो रूट k, और ये जो k है वही आपका एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट है। तो कई बार इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट क्या है, ठीक है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट क्या है, तो ये बेसिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका। एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट पूछे तो ओमेगा इक्वल टू ये है, k इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जिस ओमेगा पे है, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो 0 dB होगा उसका स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट हो जाएगा। और टाइप 1 सिस्टम हो तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो 0 dB हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, k वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। अब वो है क्या, वो बेसिकली k है, k⁴1/n। ठीक है, और जहाँ आपको पता है k क्या है, k हमारा गेन है, जो एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा उसका एक्चुअल गेन, यही k है। ये बहुत बेसिक छोटी जानकारी है जो हमको, लेकिन है बड़ी बात, क्योंकि एग्ज़ाम्स में छोटे छोटे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके बहुत ऐसे ही बेसिक्स पे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये तो हो गया कि स्लोप क्या होगा स्टार्टिंग से और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। अब सपोज हमारे पास, अच्छा इसके ही आगे एक पॉइंट और देखें, अगर इस तरह का होता GHK⁴n, अभी तो हमने टाइप की बात की, अभी क्या होता, ओरिजिन पे अगर आपका जीरोज हो, न्यूमरेटर में s के पावर होने का मतलब ओरिजिन पे 0 है, और डिनोमिनेटर में s की पावर होने का मतलब ओरिजिन पे आपके पोल्स हैं। इस तरह का हो तो इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इसका आप लिखेंगे 20 log k प्लस 20 log ओमेगा के पावर n, इस तरह से लिखेंगे। तो अब अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 से स्टार्ट करते हैं अपना प्लॉट, ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 से स्टार्ट करते हैं, तो आपका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.1 रखेंगे तो 10 का इन्वर्स, वो माइनस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 20 log k माइनस 20 n, मैग्नीट्यूड बदल गया। और ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे अगेन क्या हो जाएगा, 1 तो 0 ही होता है, तो अगेन 20 log k। ठीक है, तो इसका मतलब पिछला आपने देखा क्या कि अगर टाइप s का पावर नीचे था तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कोई भी टाइप रहेगा तो 20 log k प्लस 20n। ठीक है, 20 log k प्लस 20n, जहाँ पे n हमारा है टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप 0 सिस्टम है तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 20 log k बचेगा। ठीक है, ओके, ओमेगा इक्वल टू 1 पे हमेशा 20 log k ही वैल्यू आएगी। तो कई बार ऐसा, कई बुक्स में ऐसा होता है कि वो जो प्लॉट बनाते हैं वो ओमेगा इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट करते हैं, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 20 log k रहेगा, चाहे वो टाइप कैसा भी हो सिस्टम का। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इस वाले केस में ये आ गया 20 log k माइनस 20n, वहाँ था प्लस 20n।
अगर नीचे एस था तो एस की पावर। यहाँ आपने देखा कि जब 0.1 थे तो ये था मैग्नीट्यूड, अभी हो गया ये, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ गया मैग्नीट्यूड। 20 log K में कुछ माइनस हो रहा था, अभी सिर्फ 20 log K है, बढ़ गया। इसका मतलब इस केस में जहाँ एस ऊपर है, यहाँ एक पॉजिटिव स्लोप इंट्रोड्यूस कर रहा है। और कितने का कर रहा है स्लोप आप देख लिए कि ये कर रहा है +20 dB पर डिकेड का। ये स्लोप इंट्रोड्यूस कर रहा है कितने का, +20 dB। तो अगर टाइप 1 कह रहे हैं s⁻1 है तो +20 dB पर डिकेड का। तो अगर s⁻1 होता तो आपका कैसा होता, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता कुछ, कौन सा, 20 log K माइनस 20n, ठीक है। और यहाँ से वो पॉजिटिव स्लोप लेता है इस तरह का, ठीक है, कितने का, इतने का, इस तरह से बढ़ता, ठीक है। तो ये तो हमने स्टार्ट करने का सीख लिया कि हमारा बोडे प्लॉट कैसे स्टार्ट होगा, किस तरह का ट्रांसफर फंक्शन रहेगा, तो किस तरह से वो स्टार्ट होगा। अब इन बिटवीन कैसा वो चेंज होगा वो देखते हैं। ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चलेंगे, ठीक है। तब जब हम इकट्ठा एक बनाएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट ये फिर रिकॉल हो जाएंगे एक ही बार में, ओके। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास GH जो है ये कुछ ऐसा है कि 1 + ST, ठीक है। तो J⍵ लिखिए, मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखेंगे, अगर लॉग का नहीं लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो आप लिखेंगे √1 + ω²T², एस को J⍵ लिख देंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ω²T², ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसको अगर लॉग में लिखना चाहें dB में तो आप लिखेंगे 20 log, ठीक है, √1 + ω²T², ठीक है। अब देखिए, अगर आपका ये ओमेगा जो है ω_t अगर लेस देन 1 है, 1 से बहुत छोटा है, या फिर ये कह लीजिए कि ओमेगा इज़ लेस देन 1/t, ऐसे केस में आपको ये नेगलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ 1 बचेगा, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 20 log 1, दैट इज़ 0 dB, ठीक है। और वहीं अगर ω_t बहुत बड़ा है 1 से, तो आप 1 को नेगलेक्ट कर दीजिए, 1 को नेगलेक्ट कर दीजिए तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 20 log ये ω_t, 20 log ω_t। तो क्या आप देख रहे हैं कि एक ओमेगा जब 1/t से बहुत छोटा है तो 0 dB है, चल रहा, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। और जैसे ही वो ओमेगा 1/t को क्रॉस किया तो एक मैग्नीट्यूड चलने लगा जो कि ओमेगा के साथ वेरी कर रहा है, और 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कुछ इस तरह का प्लॉट, मतलब 0 था 1/t तक, ओमेगा इक्वल टू 1/t तक, और यहाँ के बाद फिर कुछ पॉजिटिव स्लोप लेके वो चल दिया, तो ये +20 dB पर डिकेड का स्लोप लेके चल देगा। 0.1 रखेंगे तो कितनी वैल्यू रहेगी, 1 रखेंगे, 10 रखेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो देखेंगे आप। तो ये कितने का लेके स्लोप चलेगा, +20 dB पर डिकेड का। तो कहने का मतलब ये कि जो आपका जीरोज़ होंगे, और यहाँ पे क्या होगी, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी दिस 1/t, ओमेगा इक्वल टू 1/t। तो ये जो आपका 0 की वैल्यू होगी, s इक्वल टू -1/t। तो इसका मतलब 1/t पे अगर कोई 0 है 1/t पे, मतलब जो भी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे क्या करेगा, जैसा भी बोडे प्लॉट चलता रहेगा उसमें वो +20 dB पर डिकेड का स्लोप इंट्रोड्यूस कर देगा, उसमें +20 dB पर डिकेड का स्लोप इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक इसी तरह से अगर आप के पास GH जो है कुछ इस तरह का है 1/1 + ST, तो इसका आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
-20, क्योंकि ये ऊपर जाएगा मैग्नीट्यूड, लॉग में लिख रहे हैं तो इसलिए माइनस हो गया, लॉग √1 + ω²t²। ठीक है, तो वहाँ भी यही केस कि ओमेगा अगर लेस देन 1/t रहा, लेस देन बहुत छोटा रहा 1/t से, 1/t हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इससे बहुत छोटा रहा तो उस टाइम में आपका मैग्नीट्यूड हो जा रहा है 0, क्योंकि 1 हो जाएगा सिर्फ, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। और वहीं ओमेगा जो है बहुत बड़ा रहा, अगर 1/t से आगे जाएंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -20 log ω/t। इसका मतलब कि जो आपका पोल होगा वो पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कहाँ पे पोल है, S = -1/t पे। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वो पोल क्या करेगा, वो स्लोप इंट्रोड्यूस करेगा कितने का, -20 dB पर डिकेड का। ये चीज़ें आपको वो याद रखना है कि सिंपल पोल है, अगर सिंपल पोल तो -20 dB पर डिकेड का स्लोप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इंट्रोड्यूस करेगा। सिंपल 0 था पहले केस में देखा, तो वो क्या करेगा, वो +20 dB पर डिकेड का स्लोप इंट्रोड्यूस करेगा सिस्टम में। और यही अगर मल्टीपल हो, मल्टीपल मतलब कि ये 1 + st की पावर 2 होता, 1 + st की पावर 2 होता तो क्या करता है, ये 2 जितना भी मल्टीप्लाई है उतना मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो ये -40 dB पर डिकेड का स्लोप बनाता। पावर 3 होता तो ये -60 dB पर डिकेड का स्लोप बनाता। ठीक है, और वहीं जीरोस की बात करें तो पावर 2 होता तो +40 dB का बनाता, पावर 3 होता तो +60 dB पर डिकेड का स्लोप। ठीक है, तो पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मल्टीपल पोल होंगे, मल्टीपल जीरोस होंगे, तो वो सीधे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इतने टाइप के पोल जीरो हो सकते हैं, सिंपल पोल, मल्टीपल पोल। एक टाइप का और हो सकता है क्वाड्रेटिक पोल या क्वाड्रेटिक जीरो। सपोज हमारे पास GH तुम्हारा अगर इस तरह का है, मैं उसको इंडिविजुअल लेके चलता हूँ, ω/n² / S² + 2 zeta ω/n + ω/n²। ठीक है, प्रूफ कर दे रहा हूँ, हालांकि मैं एक लाइन बता सकता हूँ कि आपको करना क्या है इसमें, फिर भी आपको देखने के लिए कैसे वो है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप, तो जैसे हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में किया था, ω/n कॉमन कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, j लिखिए S की जगह पे, ω/n कॉमन कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा कितना, 2 zeta अपॉन ω/n, 2 zeta ओमेगा अपॉन ω/n माइनस ओमेगा अपॉन ω/n का स्क्वायर, इस तरह का मिलेगा। ये J वाला टर्म रहेगा यहाँ पे और एक रियल टर्म रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर आप लेना चाहेंगे, इसको अगर Z मान लें, तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे 1/2 जीटा Z, J में सिंपल पहले लिख लेते हैं, -Z²। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो अगर लॉग में लिखें तो -20 log √Z² का स्क्वायर प्लस 2 zeta Z का स्क्वायर। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे, dB में लिखना चाहें तो। अब आप फिर से वही केस देखेंगे कि Z जो है, Z हमारा लेस देन 1 रहा, जीटा इक्वल टू सपोज 0 पे हम चेक कर ले रहे हैं, कोई एक जीटा पे, तो ये तो हटा ही देते हैं। सॉरी, चीज़ गलत हो गया, 1 माइनस, ये टर्म यहाँ से कॉमन किया तो 1 भी तो आएगा, 1 माइनस। ठीक है, ये 1 माइनस Z² है, फिर से लिख देते हैं इसको। यहाँ पे आपका जो टर्म है वो क्या है, 1 माइनस Z²। ω/n कॉमन क्या था तो ये 1 हो जाएगा ये, और यहाँ से ω/ω/n², तो ये 1 माइनस दिस है। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए Z हमारा बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, तो Z हटा देंगे आप,
नेगलेक्ट कर देंगे, ये टर्म तो जीरो मान के चलिए, जीटा जीरो पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लॉग वन मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 0। और वहीं अगर आप z ग्रेटर देन 1 मानते हैं, और z का मतलब क्या, ओमेगा बाई ओमेगा एन, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। z अगर ज़्यादा है तो फिर ये कितना आएगा, -20 लॉग z, ठीक है, 20 लॉग z स्क्वायर। तो कुल मिला के अब ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा -40 लॉग z मतलब ओमेगा बाई ओमेगा एन। तो इसका मतलब आपने कंक्लूजन क्या निकाला यहाँ से, कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पोल होंगे या जीरो होंगे, तो पोल अगर होंगे क्वाड्रेटिक पोल, जैसे यहाँ पोल है, तो स्लोप इंट्रोड्यूस करेगा कितना, स्लोप इंट्रोड्यूस करेगा -40 dB पर डिकेड का, ठीक है। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो होगी आपकी ओमेगा एन। जैसे 1/t ऐसा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था ना, वहाँ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी होगी ओमेगा एन, मतलब एट पर्टिकुलर ओमेगा एन पे, ओमेगा एन समझ जाएंगे, इस तरह का जो क्वाड्रेटिक रहेगा, जो एक कांस्टेंट टर्म रहेगा इधर वाला, वही हमारा ओमेगा एन है। तो ओमेगा एन पे जब पहुँचेंगे आप ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन पे, तो आपका एक -40 dB पर डिकेड का स्लोप इंट्रोड्यूस करेगा अगर क्वाड्रेटिक पोल है। वहीं अगर क्वाड्रेटिक जीरो होगा तो वो क्या करेगा, +40 dB पर डिकेड का स्लोप इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। बस अब हम लगभग बेसिक जो है अपना हिसाब किताब बना चुके हैं कि एक प्लॉट बनने कैसे वाला है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दिमाग में रखेंगे क्या, कि जब भी हम बोडे प्लॉट बनाने जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे कि अपना जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको एक टिपिकल फॉर्म में रखना है हमको। किस फॉर्म में रखना है, इस तरह का 1 + SZ1 1 + SZ2, ठीक है, इस तरह से डिवाइड बाई s टू द पावर लैम्डा 1 + SP1 1 + SP2, ठीक है, 1 + SP3, ऐसा इस फॉर्म का रखना है। पोल जीरो फॉर्म में हमको इस तरह का रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ऐसा हो s+2 इक्वल, तो पहले 1 + समथिंग s, 1 + ST के फॉर्म में आपको पहले कन्वर्ट करना है, तब आप बोडे प्लॉट बनाएंगे। अगर आप सीधे जो s+2 दिया है डिवाइड बाई s+3 s+1 इस तरह से, और आपने काम शुरू कर दिया अपना, तो फिर वहाँ आपका इनिशियल पॉइंट का मिस्टेक आ जाएगा, क्योंकि आपका गेन जो है वो चेंज हो जाएगा। गेन जो यहाँ पे k होगा, सपोज ये k है, तो इस तरह से k है, दूसरे फॉर्म का रहेगा तो फिर आपका गेन k नहीं रह जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, जैसा भी ट्रांसफर फंक्शन दे, इसी फॉर्म का दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दिया है तो पहले इस फॉर्म का उसको करना है, उसके बाद जितने आपने नियम अभी तक सीखे वो लगाने हैं। तो अच्छा, एक गलती और होती है लोगों से, क्या होती है कि सिंपल पोल और जीरो है तब तो आप ठीक है, जैसे सपोज इस तरह का दिया था s+2 को, ये जीरो पोल और डिवाइड बाई s+5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सर 1 + ST बनाना है तो 2 ऊपर से कॉमन कर लिए, तो 1 + S/2 हो गया, और 5 नीचे से कॉमन कर लिए तो 1 + S/5 हो गया, तो 2/5 0.4 हो गया आपका k, ठीक है, 0.4 आपका k हो जाएगा, वो सही होगा फिर। तो आपका इनिशियल पॉइंट 20 log k के हिसाब से चलेगा। तो सिंपल पोल जीरो को तो आपको कॉमन करना आता है, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक हो तो वहाँ भी ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक हो मतलब इस तरह का हो 1/s² प्लस कुछ भी लिख लीजिए, 25s + 25 है, इस तरह का है। तो आपको मालूम है कि ओमेगा एन हमारा 25 है, फिर भी आपको ये 25 कॉमन लेना होगा, 1 + समथिंग करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 25 भी आएगा बाहर, 1/25 और अंदर हो जाएगा s²/25 + s+1, इस तरह का। तो आपको पता है कि ओमेगा एन हमारा 5 होगा, यहाँ पे ना ओमेगा एन स्क्वायर होता है, ओमेगा एन 5, ओमेगा एन मतलब 5 पे हमको एक
-40 dB का स्लोप इंट्रोड्यूस करना है, ये सब तो हम समझ जाएंगे, लेकिन गेन स्टार्टिंग में हमारा चेंज हो जाएगा अगर हम ये 25 कॉमन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल पोल से इस तरह से कॉमन करना है और क्वाड्रेटिक पोल हो तो इस तरह से कॉमन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम दिमाग में धसा के रखिएगा इसको। कैसे उस फॉर्म में हमको चेंज करना है। ठीक है, इस तरह का दिया हो तो पहले इस फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद के अपना जो बनेगा फाइनली उस के साथ आगे काम आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट रूल जिसको बोले बोडे प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट बेसिकली प्लॉट करने के लिए बन गया। ठीक है, अब आपको फेज प्लॉट जो है अगला, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं करना है, आपको फेज एंगल लिखने आता है। अभी हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिख रहे थे, गेन मार्जिन फेज मार्जिन, तो एंगल ऑफ जी एच लिखने आपको आता ही है, तो उसमें ओमेगा के टर्म में रहेगा पूरा एंगल। आप ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है उसकी अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए और सीधे सीधे फेज एंगल निकाल लीजिए। ओमेगा की अलग अलग वैल्यू के लिए फेज निकाल लीजिए और सीधे उसको रफली प्लॉट कर दीजिए, तो वो तो इजी है, उसमें कुछ ऐसा रूल समझने जैसा नहीं है। मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए रूल्स थे, वो हमने समझ लिए। अब कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट उसमें, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको इसी लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो एक सिंपल सा चलो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। इसी में हमारे पास जी एच है 10 1 + 0.5 s। देखो इसी फॉर्म का दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 + 0.2 s डिवाइड बाई s 1 + 0.1 s 1 + 0.01 s, इस तरह का दिया है। ठीक है, अब इसको आप ट्राई करिए, रूल आपने पढ़ लिया है सारा, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला तो क्या होता है कि सब चीज़ इसी फॉर्म में है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब गेन हमारा ये 10 ही रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आएगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो। तो स्टार्टिंग मैं रफली बता दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। आपको एक रफ बता दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए पहला स्टार्ट कहाँ से करना है, सपोज ओमेगा = 0.1 से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्लॉट। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 dB हमारा ओमेगा = 0.1 है, यहाँ ओमेगा = 1 है, ये 10 है, ये ऐसा लॉगरिथमिक स्केल बना दिया, 100 है आगे। ठीक है, तो 0.1 पे जो पॉइंट आता है, हमने देखा कि जब नीचे 0 पे पोल है तो 20 log k + 20 n, n मतलब टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप 1 है तो 20 log k + 20, k जहाँ पे है आपका 10, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट 20 log 10 + 20, 20 40, इसका मतलब 40 dB से स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप सिस्टम में 0 पे पोल था, मतलब ओरिजिन पे पोल था, तो एक इनिशियल स्लोप लेके चल रहा था, वो कितने का, -20 n dB का, n मतलब टाइप ऑफ सिस्टम, तो मतलब -20 dB पर डिकेड का स्लोप भी लेके वो चलेगा। तो इस तरह का प्लॉट शुरू होगा, चलता रहेगा। ये स्लोप कितना रहेगा, -20 dB पर डिकेड। फिर चेंजेस कहाँ आएंगे, जहाँ कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पड़ेंगी। अभी ये 1 कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है कि नहीं पता नहीं हमको, नहीं है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये सारी हैं। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, एक तो ये है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना, 1/0.5, ऐसे = लिखेंगे तो 1/0.5, मतलब ओमेगा = 2 पे आपका एक 0 है, ये जीरोज़ हैं, और ओमेगा = 5 पे एक और 0 है। पोल कहाँ कहाँ है, तो आप देखेंगे ओमेगा = 10 पे एक पोल है, ठीक है, और कहाँ है, 100 पे 2 पोल है। तो इसका मतलब 10 100 तो हमने बनाया है, यहाँ पे 2 बना लेते हैं, एक 5 बना लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे आप, ऐसे चलते रहेंगे -20 dB पर डिकेड। जैसे ही 2 पे पहुँचेंगे, 2 पे आपका एक 0 है, 0 क्या करता है,
जीरो करता है +20 dB पर डिकेड का स्लोप इंट्रोड्यूस। अब पहले से माइनस चला आ रहा है, +20 ऐड हो गया तो माइनस प्लस 0, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ से प्लॉट हो जाएगा कांस्टेंट, चलता रहेगा कांस्टेंट कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि 5 पे एक और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और 5 पे क्या है, 0 ही है। तो 0 क्या करेगा, +20 dB पर डिकेड का स्लोप और इंट्रोड्यूस कर देगा। तो फिर यहाँ से वो +20 dB के स्लोप से चलने लगेगा। ऐसे कहाँ तक जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, बस ये 10 तक ही जाएगा, 10 तक ही पहुँचेगा, तब तक कि 10 पे एक हमारा पोल आ गया। पोल क्या करेगा, -20 dB का स्लोप, +20 चल रहा है यहाँ पे +20 dB पे चल रहा है। अब पोल ने -20 लगा दिया, फिर यहाँ से मामला कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट चलता रहेगा 100 तक पहुँचा, तब तक 100 पे एक और पोल मिल गया और उसने -20 इंट्रोड्यूस कर दिया और फिर ये स्लोप लेके वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो बड़ा रफली हमने बना दिया। अब देखो कई बार दिक्कत क्या होती है, गलती क्या होती है, आप उसमें लॉग पेपर पे तो बना नहीं रहे हैं कि एग्जैक्ट बन जाए, गलती क्या होती है, अगर रफ बना रहे हैं और सही भी लगे तो हो सकता है कि यहीं पे वो 0 dB क्रॉस कर लिया हो। आपको कैसे मालूम कि यहाँ के बाद जब 2 पे पहुँचा तब आपने स्लोप चेंज किया और 2 पे पहुँचा तो ऊपर ही था वो ऐसा हो सकता है कि 2 पे पहुँचते पहुँचते वो नीचे हो चुका हो, मतलब 2 से पहले ही क्रॉस कर चुका हो इसको। तो उसके लिए आपको ये वैल्यू पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि जब ये 2 पे पहुँचा तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना था, ये वैल्यूज़ भी पता होना ज़रूरी है, तभी हम एग्जैक्ट डायग्राम उसका बना पाएंगे। और ये पता होना इसलिए ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको यही काम आएगा, आपको बॉडी प्लॉट दे देगा, पूछेगा ट्रांसफर फंक्शन बताइए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको निकालने आनी चाहिए। ठीक है, आपको स्लोप निकालने आना चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पता है तो स्लोप निकालने आना चाहिए। स्लोप के लिए चूँकि लॉगरिथमिक स्केल है तो dB पर डिकेड है, dB मतलब m2 माइनस m1, m2 मतलब नया मैग्नीट्यूड जो होगा, m1 मतलब पुराना मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई नया फ्रीक्वेंसी दैट इज़ log ω2 माइनस log ω1, लॉगरिथमिक स्केल है नीचे। तो ये स्लोप निकालने का आपका जनरल फॉर्मूला, कभी नहीं पता रहे तो इस तरह से निकालेंगे, ये भी याद रखेंगे, आगे काम आएगा, यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे। अभी हमने रफ एक बता दिया कि कैसे बॉडी प्लॉट आपको ड्रॉ करना है, अभी इसका असेसमेंट कैसे करना है, ये जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसका स्टेबिलिटी कैसे बताएं इसमें बॉडी प्लॉट फेस प्लॉट में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, और कुछ और अच्छे एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, और फिर हम इन्वर्स या फिर आप कह लीजिए कि बॉडी प्लॉट दे के ट्रांसफर फंक्शन निकालना कैसे करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।